बंगाल में विकास की सुस्त रफ्तार है तो देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार है। अब फिक्र कोरोना की रफ्तार की और वैक्सीन की बर्बादी की। इस वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना वैक्सीन बर्बाद चली जा रही है तो जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पहले ही टीका दे देने में क्या परेशानी है। इस सवाल का हम जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सबसे चौंकाने वाली खबर बताते हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि अब कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कोरोना एक बार फिर एक के बाद एक नए केस का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हिंदुस्तान की परेशानी बढ़ा रहा है। 16 मार्च को करीब 29,000 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जो सर्वाधिक आंकड़ा था, और 12 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड था। लेकिन यह रिकॉर्ड 17 मार्च यानी बुधवार को करीब 36,000 नए केस आने के साथ टूट गया, क्योंकि इससे पहले इतने केस 101 दिन पहले यानी 5 दिसंबर 2020 को आए थे। यानी संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और इस रफ्तार को रोकने के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही उपाय नजर आ रहा है। उपाय यह है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, जो मौजूदा रफ्तार से जल्द होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी यानी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से 17 मार्च तक देश में कुल 3 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें दूसरी डोज वाले लोग भी शामिल है। इस हिसाब से अब तक करीब 3% आबादी को ही वैक्सीन लगी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता रहा तो 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान को वैक्सीन कवच से लैस करने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स ये रफ्तार और दायरा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें एक दिन में कम से कम 50 लाख डोज देने की जरूरत है। अब तक जितनी वैक्सीनेशन हुई उसका औसत निकालें तो हर दिन करीब 6 लाख टीके ही लगाए गए। लेकिन समस्या सिर्फ रफ्तार का कम होना नहीं है, बल्कि वैक्सीन वेस्टेज यानी वैक्सीन की बर्बादी भी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा और कारगर हथियार है और उसकी बर्बादी करने का मतलब है कोरोना को मजबूत करना। कोविड वैक्सीन वो संजीवनी जो लोगों को किलर कोरोना से बचने का कवच दे रही है, लेकिन ये संजीवनी बर्बाद भी की जा रही है। 2 डोज जिंदगी वाली वैक्सीन वेस्ट की जा रही है। कहां और कितनी प्रतिशत वैक्सीन की डोज वेस्ट हो रही है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। पूरे देश में वेस्टेज का प्रतिशत 6.5 है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में उससे भी ज्यादा है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन वेस्ट क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? क्या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर लोग नहीं आ रहे या वैक्सीन का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा? कोल्ड चेन मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि हमारे वर्कर्स सारे इसके लिए बहुत वेल ट्रेंड हैं, क्योंकि वैक्सीन को हमेशा कोल्ड चेन में ही रखना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हम लकी हैं कि हमारे पास में वैक्सीन ऐसे हैं जो कि हमारी कोल्ड चेन के अनुसार ही बने हैं करके। इसलिए अब आपको पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी एक शीशी में कितनी डोज होती है। कोविशील्ड की एक शीशी में 10 डोज और कोवैक्सीन की एक शीशी को 20 डोज के साथ उतारा गया था। एक बार शीशी खुलने के बाद 4 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब हो ये रहा है कि बहुत जगहों पर वैक्सीन के लिए रजिस्टर सभी लोग नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से शीशी में कुछ डोज बच जाती हैं और बर्बाद हो रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में मौजूद भ्रांतियां और झिझक। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। वैक्सीन की डोज बर्बाद होने से रोकने के लिए कोवैक्सीन की 20 डोज की जगह 10 डोज वाली शीशी सप्लाई होने लगी है, लेकिन वेस्टेज में कोई खास कमी नहीं आई। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। डॉक्टर अनिल गोयल हैं जो आईएमए के सेक्रेटरी हैं, फिनांस हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में ये हो रहा है? देखिए, आप जैसे अगर इसको देखेंगे, ये कोविड वैक्सीन है जिसमें 10 मल्टी डोज वायल है, इसमें 10 डोज होती हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 पेशेंट हैं और 6 नहीं हैं तो ये फिर इसके बाद वेस्ट हो सकती है। ये तो इसको वेस्टेज को बचाना होगा। वेस्टेज का सबसे पहले कारण ये है कि जो कोविन ऐप पर लोगों ने प्री रजिस्टर किया है उसमें से कुछ लोग नहीं आते। ओवर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक वेटिंग लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। ये माइक्रो मैनेजमेंट इशू है जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को और जितनी हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ को मिलकर पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा करना चाहिए।
तो एक विकल्प ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तय सीमा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि अगर कुछ लोग नहीं आए तो उनकी जगह दूसरे लोगों को टीका लगाया जा सके। ऐसा करने से बेशक इंतजार तो करना पड़ेगा, वक्त भी लगेगा, लेकिन वैक्सीन बर्बाद नहीं होगी। एक और विकल्प भी है, और वो ये कि एक शीशी में सिंगल डोज ही हो, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में शीशियां बनाना मुश्किल है और ऐसा होने से वैक्सीन की कीमत अधिक हो जाएगी। लिहाजा इन सब चीजों पर गौर करते हुए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प सबसे सही है, और वो ये कि अब वैक्सीन से एज ग्रुप की सीमा हटाकर हर नागरिक के लिए उपलब्ध करा दी जाए। जो वैक्सीन है उसको भी अब एज रिलैक्सेशन कर देना चाहिए। जैसे अभी 45 से 60 है तो उसमें भी 18 साल से 45 साल तक कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, वो 50 साल से ऊपर के भी हैं, पर लेट से वो कोमॉर्बिड नहीं है, वो आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा और हम वैक्सीनेशन को भी पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।